श्री ज्ञान संप्रसार ग्रंथाची मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद विज्ञानमयं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदिस्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान संप्रसार जी ग्रंथ आदिराज की जय हो। आचार्य और सद्गुरु अनंत चारी महाराज की जय हो। नमः सिंहाय। ओम नमः शिवाय। अपनी वाचना चल रही है श्री ज्ञान संप्रसार जी। इस ग्रंथ में आचार्य तारण देव उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कह रहे हैं। उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कह रहे हैं, लेकिन उपाध्याय पद की साधना कह रहे हैं कि जो भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक की भावना से संयुक्त होकर इन अंग और पूर्वों को जानता हुआ साधम च शुद्धात्मनम शुद्ध आत्मा की साधना करता है, वह उपाध्याय पदवी का धनी है। वे अपने परम वीतरा आवृत्त में जो अपना आवृत्ति बना है कि लगे उपाध्याय पदवी है कि लगे वो ऐसे अपने वीतराग तत्व को जानता है, वीतराग तत्व को साधता है, और वही आत्म तत्व को साधता हुआ वृत्ति महावृत्ति होता हुआ अरिहंत पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आत्म साधना को निरूपित करते हुए उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पहला अंग उन्होंने कहा अर्थांग। अर्थांग तियर्थ शुद्धम च, जो अपने तियर्थ में स्वभाव है वही अर्थांग है। संपूर्ण साध्यम, जहां अपना संपूर्ण वीतराग तत्व ही साक्षी भाव ही साधने में आता है। शुद्ध तत्वम च साधम च, शुद्ध तत्व को लक्ष्य में लेके उसकी साधना करना। अर्थम च व्यंजनम पदम, अर्थांग वह है जहां शब्दों के अर्थ से व्यंजन और पदों से इसके प्रयोजन को ग्रहण करा जाए। आत्म प्रयोजन की जहां सिद्धि हो वहां अर्थांग। अगला है श्रुतांग। श्रुतांग शुद्ध जानाति। श्रुतांग क्या भैया? शुद्ध को जानना श्रुतांग है। शाश्वतम अस्तित्व श्रुतम, अपने अंतर में ये शाश्वत शुद्ध ज्ञान में वीतराग शक्ति है। तम श्रुतम, इसको स्वयं में जान लेना। मेरा आत्मा अखंड अभेद शाश्वत स्वरूप है, ऐसा जान लेना इन्हें श्रुतांग है। स्थाने ज्ञाने ज्ञान सद्भावम, ऐसे शुद्ध को जानने से अंतर आत्मा के ज्ञान का सद्भाव होता है, ज्ञान में ज्ञान का सद्भाव होता है। श्रुतय शाश्वतम पदम, ऐसी आत्मश्रुति या ऐसा शुद्ध ज्ञान ही अपने शाश्वत पद, अपने ध्रुव पद को प्राप्त कर लेना ही श्रुतांग है। शब्दांग की चर्चा। शब्दार्थम शब्द वेदन्ते, इन शब्दों के अर्थ से जीव वेदन करता है। ये शब्द वेदन कराने वाले हैं। व्यंजनम पद विन्दते, इन शब्दों के अर्थ से
इन व्यंजन और पदों से एक ही अभिप्राय है, वो है विन्दते, अपने अंतरात्मा का वेदन। कैसा वेदन? अपः परमप्यम तुल्यम, ये आत्मा ही परमात्मा है। शब्द ज्ञान प्रयोजनम, इन शब्दों से जो अपना ज्ञान का उघाड़ हो, अर्थात अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी दृष्टि में आए, ज्ञान अनुभव प्रकट हो, तो ये शब्द ही ज्ञान का प्रयोजन है। आगे स्थानांग, गृह महाराज कह रहा है स्थानांग शुद्ध स्थानम च। स्थानांग क्या है? अपना शुद्ध स्थान में जो स्वभाव है, शुद्ध प्रदेशी जो आत्मा है, वो स्थानांग है। कैसा स्थान? पंचदीप्ति निरूपणम, इस आत्मा को पंचदीप्ति में कहा, 5 ज्योतियों से संयुक्त कहा। तो हे भव्य आत्मा, ज्ञान पंच उत्पादनते, तो इन 5 ज्ञान को उत्पन्न करना। तो मति शुद्ध अवधि मन प्रिय, केवल ज्ञान में इन 5 पदों के स्वानुभव को उत्पन्न करना, अपने अंतर में सम्यक उदय का स्थानम सर्वन संयुक्ता, अपने पंचम ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त होना ही शुद्ध स्थान है, सर्वज्ञ स्वभाव है, इससे संयुक्त होना ही स्थानम है। वे सब अंग शुद्धम च, आचार्य भगवान कह रहा है भैया व्रतों का शुद्ध पालन करना। व्रतम च समय संयुक्तम, काहे से भैया? अपने स्वसमय से संयुक्त हो गए। उवम ह्रियम श्रियम शुद्धम, उवमकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में शुद्ध शक्ति को उपलब्ध कर लेना। ध्यान आरूढ़म समम ध्रुवम, ज्ञान में आरूढ़ होके अपने भीतराग तत्व को उत्पन्न करना ही वैषम अंग है, शुद्ध वैषम अंग है। भैया ये 6 अंगों की चर्चा अपन कर चुके हैं। अभी तो अपन सार संक्षेप में समझ, अरे अगला भी कर चुके अपन। विनय पदानाम शुद्धम च, गुरुमाच क्या कहना भैया? जो जिनेन भगवान की वाणी के पदों में जो ज्ञान है, जो आत्मानुभव है, जो उनकी वाणी में आया है, उसकी विनय करना ही विनय पद अंग है। विनय पदांग है क्या? जिन भगवान के वचनों की, जो उनके वचनों में आया है, उसकी विनय होना, अंदर से स्वीकारता होना। कैसी विनय भैया? ज्ञान, जो अपना ज्ञान है वो विज्ञान में अपने आत्म स्वभाव को जोए, अपने विज्ञान में शक्ति को देखे। रत्नात्रयम मयम शुद्धम, रत्नात्रय से शुद्ध अपना आत्मा है। साधनम च वैष्णव ध्रुवम, ऐसे जिनेन भगवान के उपदेश को साधना, अपने ध्रुव पद को साधना ही विनय पदम है। इतनी वांछना अपनी हो चुकी है। कितने अंग हो गए? 1 2 3 4 5 6 अंग हो गए। अब अगला अंग है 7 नंबर का समय अंग। समय अंग आचार्य तारकनाथ देव कारिका नंबर 53 में समय अंग को कह रहे हैं। तो क्या है समय अंग? समय अंग किसे कहते हैं? समयम संपूर्णम साधम च। समय अंग क्या है भैया? आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं समयम संपूर्ण साधम च। समय को, पूर्ण समय को साधने का नाम समय है। अब भैया वह पूर्ण समय क्या है? मेरा जो निःशुद्धात्मा है वो स्वसमय ही पूर्ण है, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर निवास कर रहा है। जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन मैं है। अच्छा तारन देव का कहना भी बहुत सरलता से कह रहे हैं गुरुदेव, संयम संपूर्ण साधन। क्या तुम्हारे अंदर में जो संपूर्ण पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशित जो तुम्हारी चेतन शक्ति है, स्वसमय आत्मा है, क्या ये शुद्ध आत्मा साधन छ क्या तुम्हें श्रद्धा में है?
भाई देखो, अपन यहाँ क्या कह देंगे, हाँ गुरुदेव ये समय को हम साध रहे हैं, हमने इसे आत्मा की श्रद्धा कर ली, हम इसे स्वभाव की श्रद्धा करते हैं। भाई इतना काम नहीं चलेगा। संयम संपूर्ण साधम च लिखा है। संपूर्ण साधम च का अर्थ क्या हुआ? जो पूर्ण रूपेण उस भीतराग तत्व को ही साधते हैं। देखो भैया, वो भीतराग तत्व स्वयं संपूर्ण है, अनंत गुणों का पिंड है। अनंत गुण उस भीतराग में चेतन स्वभाव में निवास कर रहा है। ये स्वसमय आत्मा स्वयं अखंड अभेद अविनाशी स्वयं भीतराग समय में है, स्वसमय में इसकी वर्तना है। तो जो स्वसमय स्वयं में बरत रहा है उसे यह आचार्य भगवान समय अंग कह रहे हैं। समय अंग क्या है भगवान जी? क्या भैया समय अंग मतलब क्या है? गुरुदेव ने कह दिया अपने संपूर्ण समय शुद्ध तत्व की साधना करना ही समय अंग है। तो भैया संपूर्ण समय में शुद्ध आत्मा कैसा है? तो कहने लगे वो संपूर्ण पूर्ण समय में शुद्ध आत्मा ती अर्थम च ती अर्थ से संयुक्त है। देखो अपन ने कह दिया मैं शुद्ध आत्मा हूं, केवल दर्शन में हो, केवल ज्ञान में हो, मेरे आंतर में अनंत गुण है। इस संपूर्ण स्वभाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन आपके अंदर पूर्णता नहीं आई। क्यों नहीं भैया? आपने संपूर्ण स्वभाव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यदि आपने स्वीकार भी कर लिया, आपको अनुभव भी हो गया, तो अभी आपको सिर्फ सम्यकता आया है, सच्ची श्रद्धा आई है, ज्ञान और चारित्र। और आचार्य तारण स्वामी समय अंग की साधना में कह रहे हैं संपूर्ण जो तीर्थ से संयुक्त हो, जिसके आराधन करने से तीर्थ की उपलब्धि हो जाए, निश्चय अंतर आत्मा का शुद्ध निश्चय चारित्र प्रकट हो जाए, वो है भैया क्या? संयम संपूर्ण साधन। वो पूर्ण है वीतराग अखंड स्वभाव। वो वीतराग अखंड स्वभाव रत्नत्रय में है, वो वीतराग अखंड स्वभाव पूर्ण केवल ज्ञान की ज्योति में है। लेकिन हे भगवान आत्मा, तू उसे पूर्णता से साध तो। वो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। वो ज्ञान का अतः अगाध सिंधु है, वो ज्ञान की अनंत प्रकाश में ज्योति है, वो परम ज्ञान में चेतन स्वरूप है। उस स्वभाव को अपूर्ण नहीं कह रहे। वो स्वसमय में आत्मा तो संपूर्ण है। तो आचार्य भगवान आगे दे रहे हैं साधम, वो संपूर्ण वीतराग तत्व को साध जो तेरा अपना केवल ज्ञान में स्वभाव है। लेकिन पूर्णता से साध क्या? किससे पूर्णता से साधे? पहले ती अर्थ, जो अपना उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में, अर्थात सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में जो ती अर्थ से संपूर्ण ध्रुव आत्मा है, पहले इसकी एकता को साध। कैसी एकता? ऊर्ध्व पदम, जो अपने ऊर्ध्वगामी पद को प्रकट कर दे, जो अपने केवल ज्ञान में पद को प्रकट कर दे। ऊर्ध्व पदम, जो अपना ऊर्ध्वगामी परम भीतराग स्वभाव है, लेकिन इसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव को जो रत्नात्रय की एकता उपलब्ध करा दे, ऐसे स्वसमय संपूर्ण तत्व की साधना कर चेतना, ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने अंतरात्मा का श्रद्धान कर, ऐसे रत्नात्रय से संयुक्त ऊर्ध्व पद को उपलब्ध कराने वाले अपने ती अर्थ स्वसमय में अपने अंतरात्मा की साधना कर। ये साधना मुक्ति का हेतु है। देखो भैया, गुरुदेव कितने प्रेम से, कितने अच्छे से कहते हैं, जैसे कि उनके शिष्य उनकी आज्ञा मानने के लिए बैठे हो। गुरुदेव कितने करुणा भाव से, कितनी अंतर हृदय की गहराई से कहते हैं, जैसे कि उन्हें पता है ये भव जीव, आत्म कल्याण की भावना रखने वाले भव जीव, आत्म तत्व की जिज्ञासा रखने वाले भव जीव, इन लगे इस अमृत का इंतजार कर रहे हैं, इस आनंद को बटोरने बैठे हैं, इस संसार को क्षय करने के लिए बैठे हैं। अर्थात ये भव जीव इस मार्ग को ग्रहण करके जैसे कि अपना कल्याण करने बैठे हैं, गुरु की आज्ञा मानने बैठे हैं।
सही बताओ, गुरुदेव तो इतने मधुर मधुर स्वर में बोल रहे हैं, इतनी करुणा करके बोल रहे हैं। उन्हें पता है ये जीव संसार में थक गया है, हार गया है, कर्मों के बीच में बहुत भयानक वेदनाओं को भोग के आया है। नर्क, निगोर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि इन पर्यायों में भयानक कष्टों को भोगता हुआ है। थक गया ये जीव, कसायों का भोग करते करते, पुण्य पाप की इन नाना प्रकार की माया में, इन संसार के सुख दुख में उलझ के उन्हें पता है कि ये जीव बहुत बहुत पीड़ा भोग के आया है, बहुत दुखी है, इस संसार में अनंत पीड़ा को भोगा इसने। तो आचार्य चिंतानंद स्वामी कह रहे हैं, वो इतने अंतर के करुणा भाव से इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है जगत के जीवों को कितनी पीड़ा है। और वो जानते हैं कि जो जीव इस वाणी को सुनने आया है या जो जीव इस ज्ञान समुच्चय सार को ग्रहण करने की जिज्ञासा लेके आया है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि यहाँ उसे आज्ञा मिले, यहाँ वो जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करे और वहां वो अपने मार्ग को बनाए। यहाँ गुरु की वाणी अंतर हृदय में जाए और वहां आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। ऐसी रुचि से बैठा हुआ है, ऐसी अंतर भावनाओं से बैठा हुआ है भैया। जो जीव ऐसी अंतर भावनाओं से बैठा हुआ है उसके लिए हम गुरु महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहा भैया? जैसे उन्हें पता ही है कि तुम पीने ही बैठे हो, प्यास लगी है, पीने ही बैठे हो, कैसे क्या कह रहा है भैया? संयम संपूर्ण साधन च। हे भव्य आत्मा, ये स्व समय में जो अपना संपूर्ण वितराग करते हैं इसकी साधना करो। गुरुदेव साधना करें, कैसी साधना करें? अरे वो तीर्थ में है, दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, वो तीर्थ में है। ऊर्ध्व पदम, अपने ऊर्ध्व स्वरूप को अर्थात अपने ऊर्ध्व सिद्ध पद को उपलब्ध कराने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं इस संपूर्ण तत्व को साधो। कहा ना उन्होंने संपूर्ण साधम च, इस संपूर्ण तत्व को साधो। भैया क्या साधे? तीर्थ में है, स्वयं ऊर्ध्व पद का स्वामी है, जीव को इस संसार के जन्म मरण के परिभ्रमण से मुक्त करने वाला है। इसकी साधना करो भव्य जीव। क्या मिला तुम्हें संसार में भटकते भटकते? ये संसार तो गहरी खाई है, जो इसके मोह आवरण में डूबा उसने संसार में भयानक दुखों को भोगा है। इसलिए हे भव्य आत्मा, इस संसार से मुक्त होने के लिए स्व समय में संपूर्ण अपना विग्रह तत्व है साधम च। हे भव्य, तो इसकी साधना कर। किसकी साधना कर गुरुदेव? पहले भगवान ती अर्थम, जो ती अर्थ में है, च ऊर्ध्व पदम, इसे ती अर्थ में अपने ऊर्ध्व विग्रह तत्व की, अपने स्वपद की साधना। जो अपना ऊर्ध्वगामी पद है, ऊर्ध्वगामी परम पद, इसे ती अर्थ में अपने शुद्ध पद की साधना कर। ऊर्ध्व गुणम ऊर्ध्व पदम, यही अपना परम पद है, यही अपना शुद्ध पद है। आगे और क्या कहते हैं गुरु महाराज? कैसा है गुरुदेव? पंचदीप्तम, कैसा है? 5 ज्ञान की ज्योतिर्मय। इसमें पंचम ज्ञान में ज्योति स्वरूप झलक रहा है, केवल ज्ञान में शक्ति झलक रही है। चा शुद्धम चा, और ये 5 ज्ञान की ज्योतियां अपने में शुद्ध है। मति ज्ञान अपने में शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान अपने में शुद्ध है, अवधि ज्ञान अपने में शुद्ध है, मना करे और केवल ज्ञान अपने में शुद्ध है। यानी सारे ज्ञान अपने में शुद्ध है। स्व समय के संयुक्त होने वाले, स्व समय में रत होने वाले, ती अर्थ और ऊर्ध्व पद को पहचानने वाले, ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करने वाले, वर्तमान पर्याय में ही अपने पूर्ण पद को देखने वाले पंचदीप्तम, ये जो 5 दीप्ति हैं। च शुद्धम च, ये स्वयं शुद्ध है। तो इसे पंचदीप्ति की आराधना कर। ये ज्ञान समुच्चय सार है, यह ज्ञान की साधना है। ये ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ है, यह आत्मज्ञान की साधना है।
ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग पद की साधना है। यह क्या साधना है? पंचदीप्तम, ये 5 दीप्ति तेरे अंतर में है। इन 5 दीप्तियों में अपना पूर्ण वीतराग स्वभाव ही झलकता है। शुद्धम च, इस स्वभाव से ही शुद्ध है। तो ऐसी पंचदीप्ति में शुद्ध आत्म शक्ति को पहचानना, जहां ऊर्ध्व पद में ही अपना तिहर्थ में स्वभाव संपूर्ण समय रूप अपना स्वपदी श्रद्धा में अर्थात साधना में आ रहा है, अपनी दृष्टि में बरत रहा है। भव्यात्मा संतो पंचदीप्तम च शुद्धम च, ये 5 दीप्तियां स्वयं में शुद्ध है। यह कुमति का प्रवेश नहीं है, यह कुछ संसार की चिंताएं नहीं है, यह मिथ्या परिणतियों के स्थान नहीं है। ये समय अंग है, आत्म समय की वर्तना का काल है, ये स्व समय की वर्तना का काल है, ये आत्मा का अभेद स्वभाव है। आत्मा स्वयं स्व समय अर्थ में परम पद ऊर्ध्व पद, ये अपने ही आत्मा का स्वभाव है। पंचदीप्ति में है और शुद्ध है। इन 5 दीप्तियों में एक अपने शुद्ध स्वभाव के अलावा और कोई दर्पण दिखता नहीं है। इन 5 दीप्तियों में एक अपने शुद्ध ज्ञायक वीतराग तत्व के अलावा और किसी का दर्शन नहीं है। तो इस शुद्ध स्वभाव को देखना भगवान जी कैसा है, कहने लगे ज्ञानम चरणम दर्शनम। अरे ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखते हुए ज्ञान में चरण का दर्शनम। देखो भगवान जी, पहले दर्शन कहना चाहिए था, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ज्ञानम चरण दर्शनम, ज्ञान में आचरण करते हुए दर्शन की निर्मलता को प्रकट कर। अब कोई यह अर्थ निकाल देगा कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में आचरण कर, ऐसा नहीं, क्योंकि तीर्थ तो ऊपर ही कह सके। यहां वो कह रहे हैं ऐसे ज्ञान से ज्ञान में चरण करते हुए दर्शनम, आत्म तत्व के दर्शन की, अंतर आत्मा के दर्शन की, निर्विकल्प जो आनंद में निराकार जो चेतन शक्ति है उसके दर्शन की शक्ति को अर्थात आत्म तत्व के दर्शन को उत्पन्न कर। आपकी भाषा में दर्शन प्रतिमा को प्रकट कर, जिस पल प्रतिपल अपना अंतर आत्मा दिखाई दे, आत्मा का ही दर्शन हो, शुद्ध आत्मा ही दृष्टिपात हो। ऐसे ज्ञान में चरण करते हुए, ज्ञायक स्वभाव में चरण करते हुए दर्शनम, ज्ञान उपयोग में आचरण करते हुए दर्शन उपयोग की स्थिरता का पुरुषार्थ कर। ये दर्शन उपयोग की स्थिरता जिस समय होगी उस समय ज्ञान स्वयं स्थिर हो जाएगा और निर्विकल्प शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात है। ज्ञान में चरण कर, अज्ञान में चरण करते करते तो तूने पर पदार्थों को देखा। इंद्रिय विषयों से जो जाना जाता है वह ज्ञान है। काला दिखना, पीला दिखना, लाल दिखना, गोल दिखना, चौकोर दिखना, मोटा दिखना, दुबला दिखना, पतला दिखना, भैया ये रूपी पदार्थ जितने भी दिख रहा है इंद्रिय विषयों से, के लिए तो अज्ञान है। ये अज्ञान में आचरण है। ये तो मन का मोहिनी का रूप पर के आकार होने वाला अज्ञान रूप आचरण है। आचरण आत्मज्ञान रूप थोड़ी ना है। लेकिन आत्मज्ञान क्या है कि जो इन स्थूल इंद्रियों से परे है वो आत्मज्ञान, इंद्रिय विषयों से जो परे है वो आत्मज्ञान आत्मज्ञान है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा को देखना आत्मज्ञान है। तो आचार्य अनंत देव कहते हैं ज्ञानम चरण, ज्ञान में चरण कर, दर्शनम अपने दर्शन को प्रकट कर, आत्म दर्शन को उपलब्ध कर, अपने अंतर में जगमगाती हुई अपनी प्रकाशवान चेतन ज्योति को देख। तो ज्ञान में आचरण करते हुए स्वानुभव में लीन तो हो, स्वानुभव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में यह अपना आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे परम ध्रुव पद ऊर्ध्व गुणों को साधना ही भैया समय अंग है। देखो भगवान जी जहां स्वसमय साधने में आए वो समय आए, और जहां स्वसमय अपना निज अंतरात्मा साधने में ना आए वहां संसार पर समय। पर समय, ये पर समय जितना भी है यही संसार है। पर समय मतलब
जो अपनी अंतर शुद्ध चेतना से भागा, चाहे मन का आचरण हो, चाहे बुद्धि का आचरण हो, चाहे काय का आचरण हो, मन वचन काय का पूरा परिणमन पर समय है। द्रव काल क्षेत्र भाव ये जितना भी बाहर का जो भी दिख रहा है, लेकिन सारा परिणमन पर समय है। ये आत्म समय की वर्तना नहीं है, ये स्व समय की वर्तना नहीं है, निश्चय वीतराग स्व समय जो है ये उसकी वर्तना नहीं है। फिर भैया क्या है? सब पर समय है, पर का प्रदर्शन है, आत्म दर्शन नहीं है। और ये पर का प्रदर्शन, ये पर्याय दर्शन, यही संसार है। ये पर्याय का दर्शन, ये पर्याय की अधीनता, इन पर्याय अधीन जानना और पर्याय अधीन देखना, यही संसार है, घोर संसार। जब तक तू पर्याय के अधीन देख रहा है, बता तू स्वतंत्र कैसे हो सकता है? देखो विचार करना पड़ेगा। जब तक तुम आंखों से देख रहे हो और आंखों से देखे हुए सत्य को ही सत्य मान रहे हो, तब तक तुम तो आंखों के अधीन हो। कानों से सुन रहे हो, कानों से सुने को ही सत्य मान रहे हो, तो तुम तो कण इंद्रिय के दास हो। सुख दुख का, ठंडी गर्मी का वेदन कर रहे हो और सुख दुख में ही सुखी दुखी हो रहे हो, अर्थात ठंडी गर्मी में किसी में कहीं सुखी कहीं दुखी हो रहे हो, तो भैया तुम तो स्पर्शन इंद्रिय के दास हो। ऐसे चक्षु इंद्रिय भोजन के में, बोलने में, भैया इन्हीं के रस में डूबे हुए हो, चक्षु रसना इंद्रिय के दास हो। सुगंध दुर्गंध में डूबे हुए हो, भैया ग्रहण इंद्रिय के दास हो। दासानुदास बना है, दास में भी दास हो इंद्रियों के। इंद्रिय के विषय, इनकी पराधीनता, यही तो पर समय है। बता तेरी आत्मा सामर्थ्य कहाँ रह गई? जब तू आंखों से देखने वाला हो गया, आत्मा कहाँ गई? कानों से सुनने का दास हो गया, आत्मा कहाँ गई? स्पर्शन इंद्रिय से सब दुख भोगने वाला हो गया, तो चेतना कहाँ गई? घ्राण से सूंघने वाला हो गया, जिह्वा से बोलने वाला हो गया, खाने वाला हो गया, स्वाद लेने वाला हो गया। ये सारे तो स्थूल इंद्रिय विषय है। वो चेतना कहाँ गई जिसे स्वतंत्र और स्वाधीन कहा है सर्वज्ञ भगवान ने? वो भीतरकता कहाँ गई? वो अनंत प्रकाश कहाँ गया जो देह देवालय में निवास कर रहा है? वो कहाँ गया? वो वीतराग तत्व कहाँ गया? वो आचार तारण जिन देव कह गए तू स्वयं भगवान है, वो जिन्हें भगवान कह गए कि ये आत्मा परमात्मा है, पूर्ण प्रकाश, केवल दर्शन, ज्ञान स्वभावी है। कहाँ गया वो द्रव्य स्वभाव? कहाँ गया चेतन? कहाँ गया वो द्रव्य स्वभाव? कहाँ गया? कहाँ गया वो आत्मा भगवान? कहाँ गया? खो तो नहीं गया? कहीं पर समय की आहट में, कहीं पर समय की रुचि में, कहीं पर पर्याय पर परिणमन की लिप्तता में, इंद्रिय विषय भोग और पर्याय दृष्टि में, कहीं वो सौ समय खो तो नहीं गए? कहीं वो परमात्मा खो तो नहीं गए? वो पूर्ण प्रकाशवान अंतर चेतन ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जैसे यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, समय अंग, आत्मा का अभिन्न अंग स्व समय, स्वयं रत्नत्रय उसका संपूर्ण स्वभाव है। स्व समय आत्मा स्वयं संपूर्ण है, उसमें कोई अन्य पदार्थ की आवश्यकता। आत्मा का इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता आत्मा को नहीं, वो अतीन्द्रिय स्वयं ज्ञायक स्वभाव। लेकिन भैया इंद्रिय, मन और इंद्रियों के सहायता से तो भैया वर्तमान में ज्ञान होता है। मन और इंद्रियां निमित्त हैं, लेकिन मति ज्ञान आत्मा से होता है, श्रुत ज्ञान आत्मा से होता है। इंद्रियों से होता तो मुर्दा को भी होता आत्मा से ही है। इसलिए ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा है, सूक्ष्म कहा है। वो इंद्रिय निमित्त है, स्थूल रूप से संयोगी है, लेकिन भैया ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, स्व समय को साधने से ही होता है। समय अंग का निरूपण करते हुए आचार्य तारण जिन स्वामी कह रहे हैं, ये समय अंग क्या है गुरुदेव? संपूर्ण जो अपना
वीतराग स्व समय तत्व है, इसको साधना समय आता है। ये तीर्थ मैं है, रत्नत्रय से प्रकाशित है, ऊर्ध पद का स्वामी है, स्वयं ऊर्ध गमन करने वाला, ओंकारस ऊर्धस ऊर्ध गमन इसका स्वभाव है। जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, वैसे ये ज्ञान भी समस्त कर्म विकारों को, मल को ध्वस्त करता हुआ, जैसे अग्नि समस्त कर्मों को ध्वस्त करती हुई, अर्थात अग्नि जैसे समस्त पदार्थों को ध्वस्त करती हुई हमेशा ऊपर ही उठती है, ऊपर की ओर उठती है, वैसे ये आत्मा के ज्ञान का स्वभाव भी, आत्मा की ज्ञान की शक्ति भी समस्त विकारों को गलाते हुए, समस्त कर्मों को क्षय करते हुए ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ही उठती है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा है इसका स्वभाव? क्या लगे? ऊर्ध्वगमन, स्वपद में, सिद्ध पद में स्थिरता, ये अपने स्व समय में अर्थ से संपूर्ण अपने आत्मा का स्वभाव है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहना चाहते हैं ऐसे पंचदीप्ति में जो ज्ञान कहा है ना, पंच ज्ञान में जो आत्मा कहा है, चा शुद्धम चा, भैया ये पंच ज्ञान की ज्योति में एक शुद्धता ही झलकती है बस। वर्तमान में तुम ये नहीं कह सकते भैया मति ज्ञान है, हमें शुद्धता कहां से दिखेगी, शुद्ध स्वभाव कैसे दिखेगा? हमें शुद्ध ज्ञान है तो हमें शुद्धात्मक अनुभव होगा या नहीं होगा, हमें शुद्ध स्वभाव दिखेगा या नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये पंचदीप्तम च शुद्धम च, ये पांच दीप्तियां हैं और स्वयं शुद्ध। क्यों है स्वयं शुद्ध? क्योंकि इनमें अपना ऊर्ध्व ध्रुव जो अपना पद है, अर्थ में श्वास में संपूर्णता ये झलक रहा है, इसलिए पांच दीप्तियां स्वयं ही शुद्ध है। जब जो ज्ञान वर्तमान में पामर पर्यायों को छोड़ दे, पामर पर्याय मतलब वर्तमान में चलने वाली कर्म संयोगी दशा, जो ज्ञान वर्तमान में चलने वाली पामर पर्यायों को छोड़ दे और परिपूर्ण शाश्वत समय में अपने पंचदीप्ति अर्थात ये ज्ञान की ज्योतियां अपने सर्वज्ञ स्वभाव स्वसमय आत्मा को देखे, ऊर्ध्व गुण में अपने तीर्थ परम पद सिद्ध पद को देखे, भैया वो पांच की ज्ञान की ज्योतियां अभी इस काल में भी शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि अपने शुद्ध स्वभाव को देखती है। जो शुद्ध को देखेगा वो शुद्ध ही रहेगा, जो ममल को देखेगा वो ममल ही रहेगा, जो पूर्ण को देखेगा वो पूर्णता का वेदन करेगा। क्योंकि यहाँ दो द्रव्यों की बात नहीं चल रही, यहाँ एक ही अखंड आत्मा में विद्यमान उसकी शक्तियों की बात चल रही है। यहाँ दो द्रव्यों का मेल की चर्चा नहीं चल रही, यहाँ एक जो स्वतंत्र द्रव्य है उसी के गुणों का प्रकाश चल रहा है। तो जब वो द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य, जब वो ज्ञान स्वयं अपने गुणों को जानेगा, तो जैसे द्रव्य है वैसी वर्तना उसमें होगी, क्योंकि वो एक ही द्रव्य की बात है। स्व से स्व के मिलन की चर्चा है, किसी पर से पर्याय के मिलन की चर्चा नहीं। इसलिए ये समय अंग है, समय अंग, जहां स्व समय से स्व समय के उपयोग में ही चेतना के चेतना में ही विलय होने की चर्चा है। गुरुदेव इसलिए यहां कह रहे हैं पंचदीप्तम च शुद्धम च, इन पांच दीप्तियों में शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध वितराग केवल ज्ञान ही दिखाई देता है भगवान जी। और इतना ही नहीं कहा उन्होंने, ज्ञानम चरण, हे भव्य आत्मा ज्ञान में चरण कर, ज्ञान के सम्यक आचरण को उपलब्ध कर, दर्शनम आत्म दर्शन से, अपने निर्विकल्प अनुभव से इसे दर्शन में रत्नत्रय में धर्म को अपना ले। ये रत्नत्रय की एकता, दर्शन ज्ञान चारित्र का एकत्व हो जाना है, ये मोक्ष मार्ग है। और ऐसे मोक्ष मार्ग को ही समय अंग कहा भगवान जी। शुद्ध मोक्ष मार्ग, स्वसमय का वेदन, यही समय अंग है। गुरुदेव इतनी ऊंची भूमिका नहीं हमारी कि हम दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों को प्रगटा सके। अरे भव्य आत्मा भूमिका क्यों देख रहा है? भूमिका तो स्वयं बढ़ जाएगी, लेकिन तू ये तो देख क्या कि तुझे ये स्वसमय स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मत देख कि आवृत्ति अवस्था में बैठा हूं, कपड़े पहन के बैठा हूं, ये मत देख, तू तो ये देख
कि जो इन कपड़ों से संबंध नहीं रखता, क्या वो समय स्वसमय आत्मा वो तेरे दृष्टि में आ रहा है या नहीं आ रहा? तेरे दृष्टिगोचर हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि वो स्वसमय में आत्मा तेरे दृष्टिगोचर हो रहा है तो भव्य आत्मा ये मुक्ति का मार्ग है। आगम में इसे उपासकत ध्यान अंग के रूप में कहा गया है। इसका विस्तार पता है? 11,52,000 पद है। इतने विशाल आगम को आचार्य तारण स्वामी ने एक समय अंग के उसके अनुभव को दे दिया। 11,52,000 जिसके पद है, इतने बृहद आगम को आचार्य तारण स्वामी ने एक छोटे से अनुभव में दे दिया। हाँ जी, चर्चा मालूम है क्यों है? इसलिए कि अपने को सार को पीने का रस क्या है ये समझ में आए। अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ। मथना किसे कहते हैं? दूध से मक्खन बनाने की कला अलग है, दूध से मही बनाने की कला अलग है, मक्खन बनाने की कला अलग है, लेकिन भैया उससे घी बनाने की कला अलग है। ऐसे ही 11,52,000 इन पदों में से एक मात्र अपने शुद्ध प्रयोजनभूत अर्थ में स्वसमय पद जो अपना केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है, पंचदीप्ति में जो अपना वीतराग पद है, ऐसे अनुभव को निकालने की कला। भैया इन अंगों का आप नाम ही क्यों लेते हो? जो गुरु महाराज ने कहा वही भी बताते जाओ। अरे नहीं भैया, आगम अपने साथ है। गुरु महाराज ने आगम से बाहर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने आगम को अध्यात्म में कहा है। उन्होंने आगम को अध्यात्म में कहा है, उन्होंने आगम को परमार्थ में कहा है, उन्होंने जीवों को उनका प्रयोजन पकड़ाया है। प्रयोजन, क्योंकि भैया पंचम काल है, आत्मा की रुचि जगाना, आत्मा की रुचि जगना जीवों के अंदर में ऐसा पात्रता नहीं दिखाई दे रही कि जीव आत्मा की रुचि जगा ले। जीव क्रिया करने तो तैयार है, बाहर के उपद्रव करने तो तैयार है, बाहर की सारी व्यवस्थाएं साधने के लिए तो तैयार है, धर्म के नाम पे कर्म करने के लिए तो तैयार है, लेकिन आत्म तत्व की रुचि लगाने के लिए तैयार नहीं। शुद्धात्मा अंतर चेतन में भगवान आत्मा इसके अंतर में विराजमान है, ऐसे वीतराग तत्व की प्रतीति के लिए तैयार नहीं है। क्रियाएं करवा लो, सब करवा लो, लेकिन स्वसमय के अनुभव की बात कहो तो कहता दिखता नहीं है, अनुभव होता नहीं है, जानने में आता नहीं है, कैसे मान ले कि आत्मा है? कैसे रुचि लगा ले? भोजन की रुचि लगती है, पानी की लगती है, दुकान की लगती है, मकान की लगती है, लेकिन वो आत्मा दिखता नहीं है, उसकी रुचि कैसे लगा ले? कहां से ले आए? जीव इतना प्रमादी है, इतना आलसी है कि उसे सत्य स्वीकार करने के लिए भाव ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यह आचार्य तारण स्वामी ने सार निकाला है, सार कि तू इस सार को ग्रहण कर और उस वीतरागता को उपलब्ध कर। तू इस सार को ग्रहण करेगा तो ये आगम तो तेरे को अध्यात्म रूप अनुभव होते ही स्वयं जानने लग जाए। सम्यक ज्ञान को दे तो कर, आत्म ज्ञान को दे तो कर, अरे तो केवल ज्ञान की ज्योति तो प्रगटा, तीनों लोग ही झलकेंगे, कुछ भी तेरे ज्ञान से अछूता नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य तारण स्वामी ने यह सार निकाला है। सार समय अंग की चर्चा चल रही है। 11,52,000 पद वाला उपासना ध्यान जो अंग कहा गया है, वो अंग बहुत विस्तार में है, लेकिन जो गुरुदेव सार कह रहे हैं वो बहुत अल्प है, बहुत संक्षिप्त है, और उस अल्प को अपनी रुचि से पी लिया जाए
उस संक्षिप्त को, उस सूक्ष्म को ग्रहण कर लिया जाए तो ये अनंत जो विशाल आगम है जिसे ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान तो अंतर से ही उपजेगा। सारे आगम का एक प्रयोजन है आत्मसिद्धि, और उस आत्मसिद्धि को, उस प्रयोजन को आचार्य तारण स्वामी ने यहाँ सिद्ध किया है। देखो भैया आगे बढ़ रहे हैं अपन। अगला अंग है अनंतानंत दिष्टम च। अनंतानंत अंग, अंग का नाम क्या है? अनंतानंत अंग। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अनंतानंत दिष्टम च। क्या देख रहा है बता, क्या दिखाई दे रहा है? बताओ क्या दिख रहा है? अनुमोदन दिख रही है। नंद चतुष्टयम ध्रुवम, क्या दिख रहा है? आदि अनादि शुद्धम च। आज से नहीं, आदि अनादि शुद्धम च। तो कैसा? आत्मनम परमात्मनम। क्या दिख रहा भगवान आत्मा? अनंतानंत अंग आत्मा का अंग है। और आचार्य तारण कहते हैं अनंतानंत निष्ठम च। हे जीव, एक अंत होने वाली पर्याय को कब तक देखते रहोगे? अंत होने वाले पर्याय परिणाम को कब तक देखते रहोगे? ये सारा पर्याय का परिणाम तो एक समय की अवधि आयु को लेकर जन्म होता है, और एक समय में सारी पर्याय विला जाती है। पूरा संसार का अंत है, लेकिन तेरे अंतर में अनंतानंत अनंतानंत वैभव है। दिष्टम च, इस अनंत की दृष्टि को स्मरण करना भगवान जी। ये संसार में दिखने वाले समस्त पदार्थ और इनकी समस्त पर्याय एक समय वर्ती है। जितने पुद्गल का स्कंद रूप परिणाम दिख रहा है ना, इन सारी पर्यायों की अवधि एक समय है। ये पर्याय प्रति समय अपना रूप बदल रहा है। एक समय के लिए इनकी पर्याय का परिणाम नहीं रुक रहा, इसलिए पर्याय रूप जगत इस संसार को क्षणभंगुर कहते हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ कुछ भी ध्रुव नहीं है, यहाँ कुछ भी अमिट नहीं है। सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ क्षीण होने वाला है। सब विनाशी पदार्थों का समूह है। यहाँ भौतिक संपदा सब विनाश को प्राप्त होती है, इसलिए इस संसार को क्षणभंगुर और विनाशी कहा जाता है। और आचार्य जिन कारण स्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं, ये है भव्य आत्मा कहाँ पर्यायों में देख रहा है? देख अनंतानंत दिष्टम च। तेरे अंतर में अनंतानंत वैभव है, थोड़ा बहुत नहीं, अनंतानंतानंत। जो अनंतानंत शक्तियों का सम्राट है, अनंतानंत शक्तियों का साम्राज्य है, अनंतानंत शक्तियों से सिद्ध है। लेकिन ऐसे अनंत अनंत जो अपना अनंतानंत ज्ञान में स्वभाव है, दिष्टम च, इसकी ओर दृष्टि कर, इसको देख कैसा है, क्या देखे? अनंत चतुष्टयम ध्रुवम, वो अनंत चतुष्टय शाश्वत रूप से तेरे अंतर में विद्यमान है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से संपूर्ण ये आत्म चतुष्टय स्वभाव है। अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत बल और वीर इस आत्मा के अनंत अनंत वैभव में विद्यमान है। गुरुदेव का कहना है कि हे भव्य आत्मा, अनंत अनंत की दृष्टि का अनंत चतुष्टय ध्रुवम, ये अनंत चतुष्टय ध्रुव है, तेरे अंतर शाश्वत अक्षय निधि के रूप में विद्यमान है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कह रहा हो, आदि अनादि शुद्धम। और ये अनंत चतुष्टय में अनंत स्वभाव वाला ये जो आत्मा है, जिसको तुझे देखने के लिए आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहा है कि ये आदि अनादि से शुद्ध है, इसमें अशुद्धता जैसी कोई वस्तु नहीं है। कल शुद्ध था, आज शुद्ध है, परसों शुद्ध होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं है इसमें। जो आदि अनादि शुद्ध हमेशा, तो इसे पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करना भगवान जी, जो अनंतानंत चतुष्टय में है।
ऐसे वीतराग तत्व की ओर दृष्टि करना जो आदि अनादि शुद्ध है। गुरुदेव कैसा है? आत्मनम परमात्मनम, ये आत्मा ही परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। ये अनंत अनंत अंग है। अरे चेतन आत्मा, पर्यायों का तो अंत है, लेकिन अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का कभी अंत नहीं है। इन पर्यायों का तो अंत है, पर्याय उपजेगी और बिलट जाएगी। ये पर्याय उपजेगी और विलसेगी, पर्याय प्रकट होगी और क्षीण हो जाएगी, लेकिन ये परम पारणमिक अपना ध्रुव अनंत अनंत स्वभाव एक बार तेरी दृष्टि में आ गया तो ये अनंत चतुष्टय में है, स्वयं अनंत चतुष्टय में है और शाश्वत है, ध्रुव है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये क्षीण होने वाली शक्ति नहीं है, ये अक्षुण ब्रह्म वीतराग अपना केवल ज्ञान स्वभाव है। अपना अक्षर में वीतराग अक्षुण ब्रह्म, ये शब्दों से यहाँ सुन रहे हो, ये ब्रह्म की गर्जना है, ये ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म वाक्य है, ये अक्षर ब्रह्म है। ये अनंत चतुष्टय में अपना वीतराग स्वभाव है, ये शब्द नहीं ब्रह्म वाक्य है, जिन वाक्यों को कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्म वाक्य है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। ये अक्षर में शक्ति है। आचार्य चिंतन देख रहा है, ऐसा ब्रह्म वाक्य में अनंत चतुष्टय में तेरा ध्रुव स्वभाव है। तो ऐसा परमार्थ का अंतर स्त्रोत, ऐसी परम ज्ञान की ज्योति का आनंद का स्त्रोत तो स्वयं अनंत चतुष्टय में आत्मा है। तो ऐसे अनंत अनंत की दृष्टि करना, तो कहाँ अंत होने वाली मुर्दा पर्याय को देखता है, ये सब मिलत जाएंगी और तेरा आत्मा अनंत चतुष्टय में है, जो था है और रहेगा। कैसा है? आदि अनादि शुद्ध, आज भी शुद्ध है, कल भी शुद्ध था और कल भी शुद्ध ही रहेगा, जिसमें कभी जब से उत्पन्न था तब से अनादि तक जब तक रहेगा तब तक कोई अशुद्धता का प्रवेश होने वाला नहीं है। ऐसे आदि अनादि से शुद्ध, अरे ये आत्मा ही परमात्मा है ऐसा अनुभव प्रकट कर अनंत अनंत स्वभाव की दृष्टि ही अनंत अनंत अंग है। यह आत्मा की अपनी श्रद्धा है, ये आत्मा का अपना ज्ञान है, ये आत्मा का अपना चारित्र है, ये आत्मा का स्वयं का दर्शन है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा का स्व अनुभव है। भगवान स्वयं आत्मा है, कोई पर पदार्थ की चर्चा थोड़ी चल रही है, ये स्वयं आत्मा है भैया। ये अनंत अनंत अंग जैसे आगम में अंतःकृतांग दशांग अंग कहा है। अंतःकृत दशांश, अंतःकृत दशांश, इसमें 2,32,08,000 पद है। कितने? 2,32,08,000 पद। इतने नहीं, इसमें शुद्ध स्कंद 8 वर्ग में है, 90 उद्देशक है और 8 समुद्देशक है और भैया 900 श्लोक है। अब बताओ इतना वृद्ध आगम, और इनमें 24 तीर्थंकर झूला झूल रहे, 24 तीर्थंकर की चर्चा है। उनके समक्ष काल में 24 तीर्थंकर समक्ष काल में 90 तपस्वी थे, उन साधकों की चर्चा है, और 22 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र के हैं उनकी चर्चा है। इतना वृद्ध आगम है। गुरु महाराज ने कह दिया भैया अंतःकृत दशांग, इसे पढ़ने की बुद्धि तो अभी तुम्हारे पास अनंत अनंत दर्शन नहीं होने वाले कई बात। तो यहाँ आचार्य भगवान का सीधा कहना है, भगवान
तुम उस अंतर्कृत दशांग अंग के दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतर आत्मा में अनंत अनंत चतुष्टय है, इसका दर्शन तो कर सकते हैं। उस व्रत आगम को देखना भी इस पंचम काल में दुर्लभ है, लेकिन अनंत चतुष्टय को देखना तो संभव है। तुम देखो चैतन्य की माया, चैतन्य की माया देखो, चैतन्य की माया, उस व्रत आगम को देखना असंभव है, अभी यह मिलेगा नहीं, देखने नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य की माया देखो कि जहां इतना विराट आगम देखने नहीं मिलेगा, वहां इतना विराट वीतराग तत्व देखने मिल सकता है, मिलेगा। अपने अपने आत्मा की रुचि हो, बस बाहर से इस आगम के दर्शन नहीं किए जा सकते, और अंतर से इस आगम में जिसकी चर्चा है उस अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव के दर्शन किए जा सकते हैं भैया। इसलिए अंतर की रुचि यदि आपको हो तो भैया गागर में भी सागर समाती है। भगवान जी इसलिए गागर में सागर समाती है, ज्ञान में ही वो अतः आनंद का नाश समाता है। ज्ञान अनंत है, विशाल है, तो भैया ऐसे ज्ञान आनंद में रत रहना ही मोक्ष मार्ग है। गुरु महाराज कितना सरल कह रहा है, अनंतानंद दिष्टांचा, सीधी प्रेरणा दी उन्होंने। अरे भव्यात्मा, संसार का भी अंत है, मोह का भी अंत है, राग का भी अंत है, द्वेष का भी अंत है, और दिखने वाले समस्त पर्यायों का अंत है, लेकिन अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का कोई अंत नहीं है। एक बार डूबे तो सिद्ध भगवान वापिस ही नहीं आए। बताओ, वो सिद्ध भगवान एक बार इस शरीर को छोड़ के गए, एक बार उस अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव में लीन हुए, एक बार उन्होंने अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की लीनता, अपने अनंत स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध किया, और अब उन्हें रोज नमोकार मंत्र पढ़ के सारे भक्त बुलाते हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं आते। रोज भगवान महावीर की लोग रोज जाप करते हैं, भगवान महावीर आप लीजिए, हो वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, आ जाओ भगवान महावीर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोग माला पे माला तोड़े जा रहे हैं, कितना स्वार्थी है। माला तोड़े जा रहे हैं उनके नाम पे, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, तीर्थ बनवाए जा रहे हैं, उनके नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करी जा रही हैं, लेकिन भगवान महावीर तो ऐसे अपने श्वास में अनंत चतुष्टय स्वभाव में डूबे, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव में डूबे कि पूरा संसार उन्हें पकार रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा। भगवान ये अनंतानंद की दृष्टि है कैसी, एक बार जो इसे पाता है वो वापस नहीं आता। इसे कहते हैं अनंत अनंत अंग। ये अनंत अनंत अंग है, एक बार जो इस अनंत को प्राप्त कर लेता है तो पलट के संसार में वापस नहीं आता। ऐसे अनंत अनंत अंग को यहाँ आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, और कैसा कह रहे हैं, आदि अनादि शुद्धम च, आज से नहीं अनादि से। जिस समय तू अनुभव करेगा उस समय भी आत्मा शुद्ध है, और जिस समय तूने अनुभव नहीं किया था उस समय भी आत्मा शुद्ध है, लेकिन तेरी दृष्टि उस सत्य पे चली गई तो तुझे उसका अनुभव प्रकट हो गया, और तेरी दृष्टि जब तक उस पर नहीं गई थी जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ। और यहाँ एक और अभिप्राय है सूत्र का, वो भी हम आपको दे देते हैं। आदि मतलब होता प्रारंभ करना, शुरुआत, बिल्कुल नवीन नवीन अर्थ बता रहे हैं आपको। आदि मतलब होता है शुरुआत करना। तो आचार्य तारक स्वामी ने कहा अनंत अनंत की दृष्टि प्रकट कर, अनंत अनंत में चतुष्टय ध्रुव तेरा स्वभाव है, आदि जान लिया ना, आदि आज से प्रारंभ कर। बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं आप, ना सुना होगा ना आपको दोबारा कोई सुना रहा। गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि आदि आज से प्रारंभ कर, अभी आज ही उसका अनुभव कर, आज ही उसकी अनुभूति को प्राप्त करके आज से आदि कर, अनादि तूने आज से उसे प्रारंभ किया, आज से उसकी अनुभूति को प्रकट करा तो अनादि
अनादि तक जैसे का कैसा रहेगा, शुद्ध। भैया देख, आज से प्रारंभ कर, आज से आदि कर, आज से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आदि कर, अनादि। और जब तक तुझे पूर्ण शुद्धता प्रकट ना हो जाए, पूर्ण केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो जाए, अनादि, तब तक उसकी साधना करते रहना, उसे छोड़ना नहीं, उसका विस्मरण मत करना, उसका विस्मरण मत करना, उसको तब तक साधते रहना, आज से प्रारंभ करके अनादि तक। वो शाश्वत शुद्ध धाम ही मेरा धाम है, वो शुद्ध आत्मा ही मेरा स्वभाव है, वो आदि अनादि शुद्ध है। भैया ऐसा अनुभव करते हुए आत्मा परमात्मा, ऐसा अनुभव कर ये आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे अनुभव को उत्पन्न कर। यही अनंत अनंत अंग आत्मा का अभिन्न स्वभाव है। देखो भैया, पूरी दुनिया ने आगम को आगम कहा, आपकी वाणी कहा, लेकिन गुरु महाराज ने आगम को आत्मा का अंग कहा। दृष्टि में कितना परिवर्तन है। जगत के विद्वानों से पूछोगे तो जगत के विद्वान आगम को आप की वाणी कहेंगे, लेकिन गुरु महाराज से पूछोगे तो वो आगम को आत्मा का अंग कहेंगे, क्योंकि उनके लिए आगम, उनके लिए ज्ञान समुच्चय सार केवल आत्मा का अनंत प्रकाश है, आत्मा के अंदर ज्योति है, आत्मा का परम अतीन्द्रिय आनंद है। आत्मा अनंत अनंत की दृष्टि को उत्पन्न कर, संसार का अंत हो जाएगा। आत्मा अब तो अंत आत्मा की रुचि जगा ले, अपने अब तो भीतर तत्व को देख ले। देखो भैया, आज कितने अंग हो गए, टोटल कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 3 हो गए। विनय के बाद समय अंग, वैषम अंग, विनय अंग, समय अंग और अनंत अनंत अंग। आज 8 हो गए भगवान जी, 3 हो गए। ये आगम तुम्हारा स्वभाव हुआ जा रहा है। जिस दिन आगम को अपना स्वभाव मान लोगे उस दिन दृष्टि कहीं भटकने वाली, जहां खोलोगे वहां आत्मा दिखेगा। हम तो यही तो कह रहे हैं, जिस दिन इस आगम को अपनी आत्मा का अंग मानोगे तो जो शब्द देखोगे उसमें आत्मा दिखेगा, जो अध्यात्म पलटोगे उसमें परमात्मा का दर्शन होगा, जो देखोगे वहां आत्मा दिखेगा, जहां देखोगे वहां आत्मा दिखेगा। और जब तुम्हें चारों तरफ आत्मा दिखेगा तो अनंत अनंत निष्ठम छा, तो अनंत अनंत की दृष्टि हो जाएगी। गुरुदेव के सीधी वाणी, मम्मा ने सुना रहे थे 8 हुए, 3 बचे तो 11 एक और 11 एक खने को सब दिखा सीधे अनंत अनंत स्वभाव को, अनंत चतुष्ट स्वभाव को देखो तो सबका अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी सरल सी बात है, सरल सी बात है, सीधी सीधी सी बात है। ऐसा आगम अपन पढ़े, ऐसा अध्यात्म अपन पढ़े कि अपने को आत्मा ही दिखाई दे, तो अब ये जीव संसार में ठहरने वाला नहीं। सही बात है। यदि ऐसा अध्यात्म, ऐसा आगम पढ़ाया जाए हर चैत्यालय में, हर मंदिर में, हर पाठशाला में, हर थिएटर में, और ऐसा आगम पढ़ाया जाए तो एक मिथ्या दृष्टि नहीं बचेगा संसार। जीव तो प्यासा है सुख के लिए, उसे तो प्यास है, लेकिन कोई सही राह बता दे। कुछ एक आध लोगों को छोड़ के, कुछ मत अवलंबियों को छोड़ के, कुछ मठ आदर्शों को छोड़ के, कुछ नाम और ऐश्वर्य पाने वालों को छोड़ के, भैया कुछ को छोड़ के, बाकी हर आत्मा जो सत्य मिलता है, जो सत्य के लिए पिपासु है, जिसे रुचि है अध्यात्म की, वो तो ये चाहेगा। ऐसा शुरू से पढ़ा हो तो बहुत भी चढ़ जाती, 2 ना की पढ़ा दी, 2 माँ की पढ़ा दी, चलते रहा। अपना जीव गया मैं आप उस समय गया अब देखो अपना नाम आ गया,
रुचि का यहाँ तक पढ़ रहे हैं। अंतर देखो भैया, देखो आप एक बात बताओ, विद्वान तो हम नहीं है और विद्वान पंडित जी भी। अब पंडित जी कहें भाई तुम प्रवचन करते रहे तो हमें काहे नहीं करवाते फिर? अच्छा बात, हम सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जब रुचि होती है तो विद्वत्ता हो जाती है। उन्हें विद्वत्ता का वो नहीं, उन्हें रस का मतलब, रस मजा आ रहा है, बस ज्ञान का रस चाहिए, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। नहीं तो हमसे अच्छा बोल सकते हैं, हमसे अच्छा बोलते हैं। बात वो नहीं है, बात बोलने की नहीं है, बात है आनंद लेने की, बात है कि रस आने की, बात है कि जो माल है, जो अंदर का माल है, उस माल को खाने को, जो रस है, वो रस को पीने में मजा आता है। तो कहना जब रस को पीने में मजा आता है तो बोलने में कहाँ मजा आएगा? मजा तो आत्मा की वो चर्चा, जब निर्दोष चर्चा होती है, जब एक शंखनाद से वाणी चलती है कि ध्रुव है और ध्रुव है, आत्मा आनंद करता है। तो जब आत्मा आनंद करता है तो क्या कहना और क्या सुनना सब एक तरफ रहता है। और वो दृष्टि में जब आता है ऐसा लगता है कि अब कुछ हुआ, अब मिला कुछ। और जब भैया स्वयं कुछ मिलता है अंतर में, वो अनंतानंद की दृष्टि कहलाती है। वो अनंतानंद की दृष्टि ही अनंत चतुष्टय में अपना आत्मा है, भव्य आत्मा। जैसे अनंत चतुष्टय में आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, ऐसे आत्मा को परमात्मा रूप अनुभव करना ही ये कौन सा अंग है? अनंतानंद अंग है। ऐसा ज्ञान का सार है भव्य आत्मा। अनंतानंद अंग आत्मा के ज्ञान का सार है, इसलिए इसे ज्ञान समुच्चय सार कहा है। यहाँ 11 अंग 14 पूर्वों को भी सार में कहा, बिल्कुल सार में कह दिया, एक गाथा में पूरा इतना बड़ा दास्तान कह दिया, इसलिए सार कहा जाता है। और ये सार लोग से पूछ रहे हैं कि भाई सार कितनी गाथा है? कहा 908। ये सार है, 908 गाथा सार है, ये तो बहुत विस्तार है। अरे कहने लगे भैया आगम तो इससे भी आता है और अनंत है, एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों सूत्र है, ये तो सार एक बूंद है भैया। इस बूंद को भी, इस बूंद में से भी यदि कोई इस बूंद का भी एक अंश अपने में ग्रहण कर लेगा भैया, वो इस भवनदी से पार हो जाएगा। ऐसी ये आत्म तत्व की महिमा है। एक बार इसकी प्रतीति जिसको आ गई फिर वो संसार में रुकने वाला नहीं है भैया। ऐसी आत्म प्रतीति में अपना जीवन हो, ऐसे ज्ञान का सार अपने अंतर में प्रकट हो, और अपन सब आत्मानुभूति करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य